पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रावण का जन्म हो चुका था, लेकिन जैसे ही वह इस दुनिया में आया, उसकी माता कैकसी भयभीत हो उठी। आखिर क्यों? आइए इस रहस्यमयी घटना को विस्तार से जानते हैं। जैसे ही रावण का जन्म हुआ, चारों ओर अंधकार छा गया। आसमान में घने बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी और धरती हल्के हल्के कांप उठी। पशु पक्षी भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे और एक विचित्र सा माहौल बन गया। कैकसी ने जैसे ही अपने नवजात शिशु को देखा, उसका हृदय कांप उठा। रावण का स्वरूप किसी साधारण बालक जैसा नहीं था। उसका रंग गहरा था, नेत्र अंगारे की तरह लाल और हाथ पैर अन्य शिशुओं की तुलना में बड़े और शक्तिशाली। उसकी चीखें किसी शेर की गर्जना के समान थीं। यह सब देखकर माता कैकसी घबरा गई। उन्हें अपने पिता सुमाली की बात याद आई, जिन्होंने कहा था कि उनका पुत्र पूरे संसार पर राज करेगा, परंतु वह सभी के लिए एक भय और आतंक का प्रतीक बनेगा। महर्षि विश्रवा ने यह सब देखकर शांत भाव से कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि एक महाशक्तिशाली योद्धा बनेगा, परंतु इसका भविष्य अंधकारमय है। कुछ समय बाद कैकसी ने दूसरे पुत्र कुंभकर्ण को जन्म दिया। यह बालक जन्म से ही विशालकाय था। उसका शरीर पर्वत के समान भारी था और उसकी भूख सामान्य बच्चों से कई गुना अधिक थी। जब वह रोता तो ऐसा लगता मानो कोई सिंह दहाड़ रहा हो। उसका स्वरूप देख माता कैकसी और भी चिंतित हो उठी, क्योंकि यह संकेत किसी साधारण मनुष्य का नहीं था। इसके बाद एक पुत्री जन्मी, जिसका नाम सूर्पणखा रखा गया। वह बचपन से ही चंचल और क्रूर प्रवृत्ति की थी। उसकी नाक चोंच जैसी लंबी थी और स्वभाव में अस्थिरता थी। बचपन से ही उसमें दूसरों को परेशान करने की आदत थी। अंत में चौथी संतान विभीषण का जन्म हुआ। वह अपने तीनों भाई बहनों से बिल्कुल अलग था। उसका स्वभाव शांत, गंभीर और धार्मिक प्रवृत्ति का था। जन्म के समय कोई भी अशुभ संकेत नहीं मिले, बल्कि वातावरण में शांति थी। यह देखकर महर्षि विश्रवा प्रसन्न हुए और बोले, यह बालक हमेशा धर्म की राह पर चलेगा, भले ही इसे अपने ही भाइयों का विरोध क्यों न करना पड़े। रावण, कुंभकर्ण, सूर्पणखा और विभीषण, चारों संतानें अपने आप में अद्भुत और अलग अलग गुणों से युक्त थीं। रावण बचपन से ही असाधारण बुद्धिमान और जिज्ञासु था। वह हर चीज को गहराई से जानने और समझने की लालसा रखता था। उसने वेद, शास्त्र, आयुर्वेद, राजनीति, खगोल विज्ञान और दिव्य विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन वह केवल एक विद्वान बनकर नहीं रहना चाहता था। वह सबसे अधिक बलशाली बनना चाहता था, संपूर्ण ब्रह्मांड पर शासन करना चाहता था। रावण की माता कैकसी ने उसे बचपन से ही सिखाया था कि तुम्हारा जन्म केवल एक सामान्य राजा बनने के लिए नहीं हुआ है, तुम्हें राक्षसों का सर्वोच्च सम्राट बनना है। उन्होंने उसे बार बार समझाया कि याद रखो पुत्र, देवताओं और ऋषियों की तरह तुम्हें भी अपार शक्ति प्राप्त करनी होगी, लेकिन शक्ति स्वयं नहीं आती, उसे अर्जित करना पड़ता है। तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी, तभी तुम अमृता और अजेयता प्राप्त कर सकोगे। जब रावण, कुंभकर्ण और विभीषण अपने पिता महर्षि विश्रवा के आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तभी एक दिन कुबेर वहां अचिया पहुंचे। कुबेर का तेजस्वी व्यक्तित्व और वैभव देखकर रावण की माता कैकसी ने अपने पुत्र से कहा, रावण, देखो, यह तुम्हारा बड़ा भाई कुबेर है। क्या तुम भी इसके समान महान योद्धा और शक्तिशाली सम्राट बनोगे? कैकसी के इन शब्दों ने रावण के मन में एक अग्नि जला दी। उसकी आंखों में महत्वाकांक्षा की चमक आ गई। उसने माता के सामने प्रण लिया, माता, मैं तब तक वापस नहीं लौटूंगा जब तक कि मैं इससे भी अधिक शक्तिशाली और अजेय नहीं बन जाता। मैं तपस्या करूंगा और अपार शक्ति अर्जित करूंगा। रावण अपने दोनों भाइयों कुंभकर्ण और विभीषण को साथ लेकर कैलाश पर्वत की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर तीनों भाइयों ने तपस्या शुरू कर दी। उनकी साधना इतनी कठिन थी कि पूरा ब्रह्मांड हिल उठा। रावण वर्षों तक भोजन त्याग दिया, केवल वायु पर ही जीवित रहा। फिर भी जब ब्रह्मा प्रसन्न नहीं हुए तो उसने एक भयानक संकल्प लिया। प्रत्येक 1000 वर्षों के बाद वह अपने एक सिर की बलि चढ़ाएगा। पहले 1000 साल पूरे होने पर उसने अपना पहला सिर काटकर अग्नि में समर्पित कर दिया। फिर भी ब्रह्मा नहीं आए। दूसरे 1000 साल बाद उसने अपना दूसरा सिर अर्पित कर दिया। इस तरह उसने 9 सिरों की आहुति दे दी, लेकिन ब्रह्मा अभी भी प्रकट नहीं हुए।
जब रावण ने 10वां और अंतिम सिर काटने का प्रयास किया, तभी ब्रह्मादेव प्रकट हुए और बोले, रावण, तुम्हारी तपस्या अद्भुत है। मैं तुम्हें वरदान देता हूं। तुम्हें कोई भी देवता, असुर, दानव या गंधर्व मार नहीं सकेगा। तुम्हारे बल, बुद्धि और पराक्रम की कोई सीमा नहीं होगी। रावण ने वरदान पाकर अपना सिर फिर से प्राप्त कर लिया। अब वह पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो चुका था। रावण ने अपनी माता की बात मानी, कठोर तपस्या की और वह शक्ति अर्जित की जिससे वह तीनों लोकों में अपराजय बन गया। लेकिन क्या यह शक्ति उसके लिए वरदान थी या अभिशाप? क्या यह वही शक्ति थी जो एक दिन उसके विनाश का कारण बनेगी? शिव ने उसे चंद्रहास नामक अमोघ खड्ग प्रदान किया, लेकिन साथ में चेतावनी दी, रावण, यह तलवार तुम्हारे भाग्य को बदल सकती है। इसे केवल धर्म पूर्वक उपयोग करना, अन्यथा यह तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। तीनों भाई असीम शक्ति प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन कुंभकर्ण की तपस्या सबसे अलग थी। कुंभकर्ण जन्म से ही विशालकाय और असाधारण शक्ति वाला था। उसका शरीर इतना बड़ा था कि जब वह चलता तो पृथ्वी कांपने लगती। लेकिन उसके साथ एक समस्या थी, उसकी भूख। कुंभकर्ण इतना अधिक खाता था कि एक बार भोजन करने के बाद भी उसकी भूख शांत नहीं होती थी। देवताओं को डर था कि यदि कुंभकर्ण को अपार शक्ति मिल गई तो वह संपूर्ण सृष्टि को निगल सकता है। अपनी भूख और शक्ति को नियंत्रित करने के लिए कुंभकर्ण ने कठिन तपस्या शुरू की। उसने हजारों वर्षों तक बिना भोजन और जल के तप किया। उसने अपनी जिह्वा काटकर अग्नि को अर्पित कर दी ताकि वह अपनी भूख पर नियंत्रण पा सके। उसने अपने संकल्प को अडिग बनाए रखा और अपनी तपस्या को और कठिन बना दिया। उसकी साधना इतनी भीषण थी कि स्वयं ब्रह्मा जी को उसके सामने प्रकट होना पड़ा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे कुंभकर्ण, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मांगो, तुम्हें जो भी वरदान चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन तभी देवताओं ने डरकर इंद्रदेव से प्रार्थना की, हे देवराज, यदि कुंभकर्ण को इच्छानुसार वरदान मिल गया तो वह संपूर्ण लोकों को खा जाएगा। हमें इसे रोकना होगा। देवराज इंद्र ने तत्काल सरस्वती माता से विनती की कि वे कुंभकर्ण की बुद्धि भ्रमित कर दें। वरदान मांगते समय सरस्वती माता ने उसकी जिह्वा पर बैठकर उसे गलत शब्द बोलने पर विवश कर दिया। कुंभकर्ण कहना चाहता था, मुझे अमृत दो, लेकिन उसकी जिह्वा लड़खड़ा गई और उसने कह दिया, मुझे निद्रासन दो। ब्रह्मा जी ने वरदान देते हुए कहा, हे कुंभकर्ण, अब तुम 6 महीनों तक गहरी निद्रा में रहोगे और केवल 1 दिन के लिए जागोगे। यदि उस दिन तुमने भोजन नहीं किया तो फिर से 6 महीने तक सोते रहोगे। यह सुनकर कुंभकर्ण स्तब्ध रह गया। उसने रोष में कहा, मैंने शक्ति मांगी थी और आपने मुझे नींद का श्राप दे दिया। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, यह तुम्हारी तपस्या का ही फल है, लेकिन इसका उपयोग सोच समझकर करना। रावण का क्रोध और कुंभकर्ण का दुख। जब कुंभकर्ण अपने भाइयों के पास लौटा और उन्हें वरदान के बारे में बताया तो रावण आग बबूला हो गया। यह कैसा अन्याय है, मेरे बलशाली भाई को शक्ति की जगह नींद का श्राप मिल गया। कुंभकर्ण ने उदासी भरी मुस्कान के साथ कहा, भैया, यह मेरे भाग्य का लिखा था। अब मैं जो भी समय जागूंगा तुम्हारी सेवा करूंगा, लेकिन याद रखना, शक्ति का घमंड न करना, वरना यह सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन रावण को इस चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ। विभीषण जन्म से ही शांत, विनम्र और धर्मपरायण प्रवृत्ति का था। वह शक्ति से अधिक ज्ञान और भक्ति को महत्व देता था। उसकी मां कैकेयी ने हमेशा उसे सिखाया था कि असली बल धर्म और सत्य में निहित होता है। जहां रावण अहंकार और शक्ति का उपासक था, वहीं विभीषण भगवान श्री हरि विष्णु के अनन्य भक्त थे। वह सदैव धर्म की राह पर चलने की इच्छा रखते थे। विभीषण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या शुरू की। उसने कई वर्षों तक बिना भोजन और जल के तप किया। कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वह दिन रात भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करता रहा। उसकी तपस्या इतनी पवित्र थी कि स्वयं ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा। ब्रह्मा जी ने विभीषण से कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मांगो, जो चाहो वरदान दूंगा। विभीषण ने सिर झुका लिया और हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे अमृतत्व नहीं चाहिए, मुझे अपार शक्ति भी नहीं चाहिए। बस मेरी एक ही प्रार्थना है, मैं जीवन भर धर्म के मार्ग पर चल सकूं
और किसी भी परिस्थिति में अधर्म का साथ न दूं। ब्रह्मा जी यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे विभीषण, तुमने जो मांगा है वह बहुत महान है। मैं तुम्हें ऐसा हृदय देता हूं जो हर परिस्थिति में धर्म का ही साथ देगा। तुम अटल सत्यवादी और श्री हरि के अनन्य भक्त रहोगे। जब अधर्म अपने चरम पर होगा तब तुम धर्म की रक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाओगे। जब विभीषण अपने भाइयों के पास लौटा और उन्हें अपने वरदान के बारे में बताया तो रावण को बहुत क्रोध आया। तूने यह क्या मांग लिया? शक्ति के बिना इस संसार में कोई नहीं टिक सकता। यह कैसा मूर्खता भरा वरदान है? विभीषण ने शांत भाव से उत्तर दिया, भैया, शक्ति केवल तभी फलदायी होती है जब उसका प्रयोग धर्म के लिए किया जाए, अन्यथा वह विनाश का कारण बनती है। रावण ने उसकी बातें सुनकर हंसते हुए कहा, देखना, तेरा यह धर्म एक दिन तुझे अपने ही परिवार का शत्रु बना देगा। लेकिन विभीषण अपनी राह से नहीं डिगा। शक्ति और वरदान प्राप्त करने के बाद रावण के भीतर अहंकार बढ़ने लगा। उसने सोचा, अब मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता। देवता, अर्षि और यहां तक कि स्वयं यमराज भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यही अहंकार रावण को अजेय से विनाश की ओर ले जाने वाला था। क्या रावण अपने तप का सही उपयोग करेगा या उसका यह बल ही उसके अंत का कारण बनेगा? कुंभकर्ण की यह शापित नींद आगे क्या मोड़ लेगी? जब रावण को राम से युद्ध करना होगा तो वह अपने इस सोते हुए भाई को कैसे जगाएगा? जब रावण अधर्म की सारी सीमाएं लांघ देगा तो क्या विभीषण उसका साथ देगा? क्या विभीषण अपनी भक्ति और धर्म के कारण राक्षस कुल से अलग हो जाएगा? क्या यही धर्म उसे भगवान श्री राम के चरणों तक ले जाएगा? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए जुड़े रहिए। चलिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।